नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बजे वाले एक नए सेशन में। सभी माननीय अतिथियों, वरिष्ठ नागरिकों, युवा साथियों और छोटी सी प्यारी जनरेशन का हार्दिक स्वागत है एक बजे वाले वार्तालाप सेशन में। जन वाइस के इस विशेष कार्यक्रम जिसका नाम वार्तालाप है, ये सिर्फ एक संवाद नहीं बल्कि एक सेतु है जो पीढ़ियों के बीच संवेदना, अनुभव और समझ को जोड़ने आया है। आज हम सब एक मंच पर हैं जहां बुढ़ापा अपना ज्ञान बांट रहा है, युवा अपने सपने बताने आए हैं और बचपन अपनी मुस्कान से हमें जीवन के असली रंग याद दिला रहा है। तो आइए शुरू करते हैं ये विशेष यात्रा, एक दिल से दिल तक की बात वार्तालाप के माध्यम से। तो देवी और सज्जनों, वार्तालाप में हम क्या करते हैं? वार्तालाप में हम करते हैं वार्तालाप, बातचीत। और आज का टॉपिक है, अगर आप लोगों ने ऐप से रजिस्टर किया है तो आप कोई मुझे बताना चाहेगा आज का टॉपिक क्या है? जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एक बार थम्स अप का बटन दबाइए। बहुत बढ़िया। आज के वार्तालाप का टॉपिक है एडवाइस टू योर यंगर सेल्फ। समय, समय की कोई सीमा नहीं होती, समय की कोई गति नहीं होती। गति होती है समय की, लेकिन सीमा नहीं होती। समय कहा जाता है अक्सर कि रेस की तरह होता है, जितना ज्यादा रेस को दबाओगे हाथों में उतना ही ज्यादा फिसलता जाएगा। ऐसे ही आपने भी एक बहुत लंबा समय तय किया होगा अपने जीवन में, और उस लंबे समय की यात्रा को तय करके आज यहाँ आप पहुंचे। आप में से बहुत लोगों को यह महसूस होता होगा कि अगर उस समय कोई हमें समझाने वाला होता या कोई हमें सिखाने वाला होता तो आज बात कुछ अलग होती। ऑलराइट, तो आज का टॉपिक है, अगर आपको वापस से समय में जाने के लिए मिले, वापस से 10 साल या 20 साल आप पीछे जाएं, जो आपका यंगर वर्जन है, जवानी के जो दिन है, उन्हें जाके आप क्या एडवाइस देंगे? अगर जैसे मैं आज हूं, मैं 10 साल पीछे जाने का मुझे मौका मिले तो मेरा जो यंगर सेल्फ होगा, मैं उसे क्या एडवाइस देना चाहूंगा जो मुझे जीवन में और भी आगे बढ़ाए? ऑलराइट, तो हैंड रेज कीजिए जो जो आज शेयर करना चाहते हैं। वन बाय वन मैं सबके पास आऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बोंटा पद्मावती जी से। बोंटा जी, बोंटा मैम, बोंटा जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? बोंटा जी, जी जी बोंटा जी जी सर। बोले। बताइए मैम, जी क्या सर। एडवाइस देना चाहेंगे आप अपने यंगर सेल्फ को, अगर आपको समय में वापस जाने का मौका मिले जी तो सर। कहाँ जाना मैं तो चाहेंगे? इतना, हाँ जी सर, मैं अपने से यंगस्टर को इतना ही कहूंगी कि समय को व्यर्थ ना करें। समय को कभी भी हम लोग वेस्ट नहीं करना चाहिए, समय को यूटिलाइज करना चाहिए। और पैसा का महत्व तो हम लोग मैंने थोड़ा कम ही देना चाहिए, पैसा अच्छा, उतना ही मेरी हम बात लोग को सुनिए, चाहिए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, पहले सवाल को समझिए। जी मैं कहता हूं अगर आपको समय में वापस जाने का मौका मिले, मैं इसे ब्रेक करके बता रहा हूं, अगर आपको 10 साल 20 साल पीछे जाने का मौका मिले तो 20 साल पुरानी जो बोंटा पद्मावती जी हैं, उन्हें क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? जी, वही तो मैं बोल रही हूँ। जी मैं भी बोलिए ऐसी आप। बहुत सारे मैंने समय को जो है ठीक से नहीं जानकर मैंने बहुत कुछ अनजाने में बहुत कुछ गलती भी की हूँ। तो वही मैं जी बोलेंगे, मैंने वही सब गलती ना करें। जी, तो मैं तो बस इतना ही कहूंगी सर। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। आपने एक जी जनरल आंसर दिया है जो सभी पे इम्प्लीमेंट होता है। अगला नाम हम लेते हैं जी। कीर्ति कुमार कपासी जी। कीर्ति कुमार जी,
अनम्यूट कीजिए सर। कीर्ति कुमार जी, कीर्ति कुमार कपासी जी, अनम्यूट कीजिए। ऑलराइट, कीर्ति कुमार जी को मेरी आवाज नहीं आ रही है। नरिंदर सोहल जी, अनम्यूट कीजिए सर। नारिंदर सोहल जी, अनम्यूट कीजिए, मैं आपसे बात करना चाहूंगा सर। नारिंदर जी, ऑलराइट। उमा कुमावत जी, आप बताइए मैम, अगर आपको समय में पीछे जाने का मौका मिले तो अपने यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? सर मैं भी यही बोलना चाहूंगी कि समय को व्यर्थ न करें, अपने जो भी करना है वो कर लो, क्योंकि बीता जी, हुआ समय वापस नहीं आता सर। मेरा मेरा भी समय जा चुका, मैंने भी बहुत गलतियां की है। अब वो समय वापस नहीं आएगा। अपने को जब भी मौका ऑलराइट, मिले अपने करियर की तरफ ध्यान दो, उसको बनाओ। ओके। मतलब जब मौका मिले तो अपने कैरियर की तरफ ध्यान दो, कैरियर को बनाओ। जी सर। कोई ऐसा स्पेशल वाक्य आपको याद है अपने यंगर टाइम में, जो आपने कभी गलती की और आप चाहती कि मैं उस स्पेशल गलती को जाके सुधार करूंगी? सर सभी के जीवन यही में है होती है ऐसी कि गलती। यही जी, गलती है कि मैंने ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया और मेरी शादी हो गई। मतलब मैं आपको वही पता पूरा है आपकी करना गलती। चाहती थी। फिर अभी कितने भी मैं कित, सक्षम हूँ सर, अपना कुछ कुछ करती हूँ, जैसे बुटीक है अपना, जी, बच्चों के साथ इनकी हेल्प कराती हूँ, जी, इनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। वाह 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 मैम, वाह। अब मेरे जो भी सपने हैं, इनको बोलती हूँ आप पूरे करो, और अपने भी अच्छा, करो, खुद के भी करो। बहुत बढ़िया। अपने भी करो, खुद के भी करो। अगर ऐसी अर्धांगिनी किसी को मिले जो प्रेरित करे सपने पूरे करने के लिए, तो बात ही कितनी बढ़िया हो जाएगी मैम, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। आपको आपको विशेष तरीके से पता है कि आपसे एक गलती हुई नहीं है ये, मतलब आपको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि आप अपनी ग्रेजुएशन पूरा कर पाए, और वो खामी आपको आज भी खलती होगी। और कहते हैं जिनके खुद के सपने पूरे नहीं होते, वो दूसरों के सपने पूरे करने के लिए मेहनत करते हैं। और आप जी अपने सर। पति परमेश्वर को आगे बढ़ने का अवसर देती है, उन्हें प्रेरित सर करती है, मोटिवेट करती है। वो तो बड़े, मैं तो बच्चों के लिए बोल रही हूँ, बच्चों को बोलती हूँ आप बच्चों के लिए खूब आगे बढ़ो। बहुत सर बढ़िया मेरी मैम, 4 बेटियां हैं, चारों सक्षम है, चारों जॉब करती है, अच्छी पढ़ी लिखी है, इनको खूब पढ़ाया लिखाया, सब अपने पैरों पे खड़ी है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। सबको पढ़ाया लिखा है, सब अपने पैरों पे खड़े हैं। देवी और सज्जनों, बहुत बार महसूस होता है कि समय की यात्रा अगर हम कर पाए पास्ट में जाके वो चाबी घुमा के आ जाए, जिस चाबी से, जिस एक डिसीजन से हमारी जिंदगी में काफी कुछ बड़े बदलाव हो गए थे, उसकी चाबी को वापस रिवाइंड कर दिया जाए और वापस से सब कुछ सही हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, एक बार जो बीत गया वो सही नहीं होता। लेकिन जो बीत गया वो हम अपने आने वाली जनरेशन को वो ज्ञान दे सकते हैं जरूर। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला नाम नारिंदर सोहल जी। नारिंदर जी बताइए, यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, शर्माते नहीं है, थोड़ा सा बताइए सर। नारिंदर जी, नारिंदर जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ऑलराइट, नारिंदर जी शायद जवाब देना नहीं चाहते। अगला नाम है कीर्ति कुमार कपासी जी। कीर्ति कुमार जी बताइए। कीर्ति जी, हाँ जी कीर्ति जी, आप ही से बात करना चाह रहा हूँ। कीर्ति कुमार कपासी जी, अनम्यूट कीजिए। यहाँ पे हम बातचीत करते हैं आपस में, सबको बोलने का मौका देते हैं। कीर्ति जी, ऑलराइट, कोई बात नहीं, चलिए मैं शुरू करता हूँ समय की यात्रा। बहुत बढ़िया। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं मैंने जब भी कोई सेशन लिया है, या जब भी कोई इवेंट मैंने कैरी किया है, मौका मिला है, और जब भी मुझे कोई बड़ा मंच मिला है, तो मैंने एक बात बहुत खुल के की है कि अगर मुझे समय में पीछे जाने का मौका मिले तो मैं बहुत सारी चीजें जो बदलना चाहूंगा। और मैं दिल से चाहता हूं कि अगर आज मैं जो हूं, आज मैं जैसा हूं, जो क्वालिटी मेरे अंदर है, अगर आज से 10 साल पहले मैं ऐसा होता तो आज मैं करोड़पति होता। ऐसा मैं महसूस करता हूं। आज से अगर मैं पीछे 10 साल पहले ऐसा होता जैसे आज मैं हूं, तो अपने जीवन में बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले चुका होता। आज मैं जैसा हूं, अगर आज से 10 साल पहले मैं ऐसा होता, तो बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियों से मैं बच चुका होता। आज मैं जैसा हूं,
अगर मैं 10 साल पहले ऐसा होता तो मेरे रिश्ते बहुत लोगों से बहुत अच्छे होते। आज मैं जैसा हूं, 10 साल पहले अगर मैं ऐसा होता तो शायद जीवन का सुख अलग ही होता। और मुझे लगता है कि ऐसा सभी लोग सोचते हैं, ऐसा सभी लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है दोस्तों। जो बीत गया वो बीत गया, वो पीछे नहीं मुड़ सकते हम। लेकिन जो आने वाला कल है उसको हम अच्छा बना सकते हैं, उसको अच्छा बना सकते हैं। लेकिन अच्छा बनाने के लिए हमें लेने पड़ता है बहुत बोल्ड डिसीजंस, करनी पड़ती है बहुत सारी मेहनत, और लेने पड़ते हैं बहुत बड़े बड़े निर्णय। अगर आप आज कुछ बड़े निर्णय लेते हो, उसके लिए मेहनत करते हो, उसके लिए प्रेरित रहते हो या किसी को प्रेरित करते हो, तो आज से 10 साल बाद वो चीज आप अचीव कर चुके होंगे। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम मैक्सिमम लोग आज की सोचते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे जो आज से 10 साल बाद की सोच रखते हैं? कितने लोग हैं आज से 10 साल बाद की कुछ प्लानिंग करके बैठे हैं? सोचिए जरा। अगर आप अपने आप को अंदर से टटोलेंगे तो जवाब मिलेगा ना। बहुत ही कम लोग हैं जो शायद अगले 10 साल की प्लानिंग करके बैठे हैं। लोग कहते हैं कि अगले 10 दिन का नहीं पता, 10 साल की प्लानिंग क्या करें। तो जो लोग ये विचार रखते हैं अगले 10 दिन का नहीं पता, तो जैसा आप सोचोगे वैसा ही हो जाता है फिर। अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। अगले 10 साल की प्लानिंग कीजिए, अगले 10 महीने की प्लानिंग कीजिए। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो आप विश्वास रखते हैं, जो आप परमात्मा से मांगते हैं या प्रार्थना करते हैं, परमात्मा आपको जरूर देता है। तो अगर आप विश्वास रखेंगे कि 10 साल क्या, अगले 50 साल की भी आप प्लानिंग कर ले तो आप 50 साल टिकेंगे जरूर। यकीन रखिए इस बात पे। सारी चीजें होती है विश्वास करने पे। लेकिन मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूं, हमारे साथ अभी दुर्गा गुप्ता जी भी जुड़ी हैं। दुर्गा गुप्ता जी, क्या आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं मैं? दुर्गा गुप्ता जी अनम्यूट कीजिए मैम। यस दुर्गा बोलिए। गुप्ता जी, हाँ हेलो दुर्गा हेलो गुप्ता सर। जी जी मैम, कैसे हैं मैम आप? हाँ ठीक है, बोलिए। कहाँ से हैं मैम आप? हम कोलकाता से हैं। बहुत बढ़िया मैम, कोलकाता से। मुझे 2 साल रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कोलकाता में। बहुत बढ़िया। दुर्गा हम्म, गुप्ता जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वार्तालाप में, वो टॉपिक है एडवाइस टू योर यंगर सेल्फ। मतलब आप, अगर आपको मौका मिले पीछे जाने का, 5 साल पहले या 10 साल पहले, जो आपका यंगर वर्जन है, जब आप जवान हुआ करते थे, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? क्या एक ऐसी हो एडवाइस नहीं देना सकता चाहेंगे? तो जाके फायदा क्या है, जो हो मैम नहीं बिल्कुल हो सकता नहीं तो। सकता, हो नहीं सकता, लेकिन हम सोच तो सकते हैं। एडवाइस क्या देना चाहेंगे अगर आपको मौका मिलता? अगर ये काल्पनिक ही समझो इसे, तो क्या हेलो, मौका एडवाइस देना कैसे चाहेंगे? मिलेगा, वो हो नहीं सकता सर। अच्छा मैम, ठीक है। मैं आपकी बात समझता, हो नहीं सकता, लेकिन आप क्या हम्म, एडवाइस देना चाहेंगी यंगर जनरेशन को? ये आने वाला समय सोचना चाहिए ना। मैम देखिए, हमारा हेलो। जो टॉपिक है, जी सर मैं आऊंगा, नरेंद्र सोहेल जी आऊंगा आपके पास सर। मैम हमारा जो टॉपिक है एडवाइस टू योर यंगर सेल्फ, हम्म, टॉपिक का मतलब ही यही है। आप अपने यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? क्या एक गलती आपने जीवन में अगर आपसे हो गई हो, कोई चूक हो गई हो, क्या सुधार करना चाहेंगी आप? हाँ यस, वो तो सभी सुधार बताइए करते हैं। जी, बताना चाहेंगी क्या सुधार करना चाहेंगे आप? प्रभु का नाम लेकर। चलिए बहुत बढ़िया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नरेंद्र सोहेल सर, स्वागत है हाँ आपका। हाँ जी जी, सर, सत श्रीकाल जी। सत श्री अकाल सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। सर बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने अनम्यूट किया और हमें थोड़ा सा ज्ञान देंगे आप। बताइए नरेंद्र सोहेल सर। सर मैं अभी सुन रहा था, मैडम बोल रहे थे जो पास बीत गया उसकी सोचने की क्या जरूरत है, पर सोचने की जरूरत है। जी क्योंकि पीछे पास्ट में जो हमारे को जो करना था नहीं कर पाए, तो जी, वो हम बच्चों को बता सकते हैं, यंगर को बता सकते हैं। करेक्ट, उसको सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल जो सर, बिल्कुल बिल्कुल। इसका जी मतलब नहीं है कि हम 20 साल पीछे जा रहे हैं। जी पीछे 20 साल पीछे जो हमने किया, उसमें जो जी कमियां रह गई हैं, वो हम जी, यंगर्स को बता सकते हैं। तो उनमें करेक्ट, से वो 20 साल का जो है, उसका बेनिफिट उधर दिलवा सकते हैं। करेक्ट। थैंक यू। अच्छा सर, नरेंद्र सोहेल सर, एक सवाल हाँ जी। पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखो ये पॉसिबल ही नहीं है कि पास्ट में पीछे जाया जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन
फिर भी मैं इसे काल्पनिक ही मानूंगा, क्योंकि काल्पनिक ही जो पीछे नहीं, समय चला गया वो कभी नहीं लौटता। पर पास से हम एडवाइस देना सीख चाहेंगे सकते हैं ना। जी। हाँ, अगर सर मैं मान लेता हूँ एक बच्चों का कार्टून चल रहा है, उसमें पास्ट में जाने की एक मशीन बनाई हुई है, उसमें बैठ के आप इमेजिन कीजिए चले जाते हैं 10 साल पीछे, और क्या डोरेमोन एडवाइस में। देना देना दे हाँ जी, डोरेमोन में, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप अपने यंगर सेल्फ को सर? क्या समझाएंगे जाके? सर मैं तो जो मेरे से कमियां रह गई हैं वही समझा सकता हूँ ना। जी मैं जी जो एजुकेशन है जितनी की है और करनी चाहिए थी, जो जॉब करेक्ट लिया है उससे बढ़िया जॉब लेनी चाहिए थी। करेक्ट। यही समझा सकते हैं जो हमारे में कमियां रह गई हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत बढ़िया नरेंद्र सरोज सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका जवाब सुन के। और आपकी जो पर्सनालिटी है सर वो भी बहुत अच्छी है, बहुत मिलनसार हो सर आप। ऐसे ही सर आते रहिए हमारे साथ, इवेंट्स में जुड़ते रहिए आप। थैंक ऑलराइट, यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। एक बात अगला बोलना नाम हम चाहती हूँ। लेते हैं विजय जी। दुर्गा मैम बोलिए बोलिए। बोल रहे हैं कि मैं पिछला इसलिए बोलती हूँ कि भूल जाना चाहिए, सारी क्योंकि मैं शुरुआती गेमों पे साधन। नन रह चुकी हूँ, तो मेरे को याद नहीं रहता, तो इसलिए पिछला भूल जाना ही बेहतर रहेगा। जी मैम, जो आपकी बात आपकी गई बात भी हुई मैं है। समझ सकता हूँ, पिछला भूल जाना ही हाँ। बेहतर रहेगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि समय घूम के जरूर आता है। कई बार हमारे हाँ, जीवन में वो सिचुएशन बन जाती है जो हम पास में झेल चुके होते हैं, लेकिन अगर हमें हाँ, याद ये तो होगा है, कि ये हमने सही है। क्या गलतियां की है जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन बनी थी, और वही गलतियां आज हम फिर दोबारा दोहरा देते हैं, तो फिर हम बेवकूफ कहलाएंगे मैम। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि जब पिछली बार हमारे साथ कोई समस्या हुई थी या कोई खुशी आई थी तो हमने उसे कैसे डील किया था, क्या गलतियां कर दी थी और क्या कुछ अच्छा काम किया था। इसलिए अब हमें मैं थोड़ा सा अच्छा ही पास काम को करती हूँ, मैं अब बुरा कोई काम नहीं करती हूँ, मैं भगवान के शरण में रहती हूँ। बहुत बढ़िया मैम, आपका विश्वास है तो बिल्कुल आप भगवान की शरण में रहते होंगे अगर आप ये कहती हैं इसी कि क्योंकि मैं उन्होंने कोई। मुझे इतना खड़ा किया है, मैंने जी जो सफर किया है, उन्होंने इतना बचा के लाया मुझे इस वाह। जगह पे, तो इसीलिए उन पे बहुत विश्वास है मुझे। कौन से भगवान पे विश्वास रखते हैं मैम सबसे ज्यादा आप? महादेव पे। महादेव, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। जो आप एक एक चीज मुझे आपकी बहुत पसंद आई, जो आपने बोला मैं गलत काम नहीं करती हूँ, मैं भगवान पे विश्वास रखती हूँ। और इस बात में अगर कुछ और लोग सुनेंगे तो शायद उन्हें ऐसा लग सकता है ये आपका ईगो है, लेकिन ये आपका ईगो नहीं, मैं समझ सकता हूँ ये आपका विश्वास है। आप भगवान पे विश्वास रखती हैं और गलत काम से परहेज जरूर करती होंगी अगर आप भगवान पे विश्वास रखते हैं। बहुत बढ़िया मैम, अच्छा लगा आपसे बात करके। अगला नाम है हमारी विजय कदम मैम का। विजय कदम मैम हाँ बोल। बताइए, आज का टॉपिक है मैम, कैसे हैं विजय मैम आप? बढ़िया हूँ। टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है एडवाइस टू योर यंगर सेल्फ। मतलब आज आपकी जो उम्र है, सपोज करो आज आपकी उम्र 50 साल है, नहीं, और 64। आपको अपने, हाँ जी, 64। आज आपकी उम्र 64 है, अगर आपको 40 साल की विजय कदम जी को कोई एडवाइस देनी हो, या 30 साल की विजय कदम जी को कोई एडवाइस देनी हो, या कोई गलती कर दी हो 30 साल की विजय कदम जी ने, उसका सुधार बताना हो, तो क्या एडवाइस देंगे आप अपने यंगर सेल्फ को? मतलब अपनी जवानी में जवानी के दिनों में जो विजय कदम मैम थी उन्हें क्या एडवाइस करेंगे आप? बताइए। सोचने तो दे मुझे जरा। अच्छा, इसे थोड़ा सा और बढ़िया बनाता हूं, आपको हम एक मशीन देते हैं बैठने के लिए, टाइम मशीन। उस टाइम मशीन में बैठ के आप 30 साल पीछे चले जाती हैं और आप अपने आप को देखती हैं वहां पे, तो आप वहां जाके जब अपने आप को मिलेंगी 30 साल पुरानी जवान विजय कदम जी से, तो क्या एडवाइस देंगी उन्हें? उस टाइम तो मैंने मेरे बहन का ट्यूमर का ऑपरेशन किया था, तब तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। तीनों बच्चों को लेकर पेड़ के नीचे बिठाकर मामी को लेकर हॉस्पिटल गई थी, और तब उसका ट्यूमर का ऑपरेशन किया था। सब जी डॉक्टर से मिलके पूछ के उन्हें मेरी परिस्थिति बताई थी। मेरे पास कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, जो करना है तुम करो। 1 लाख का खर्च बोला था। जी और डॉक्टर दोनों बहुत अच्छे थे, पाटकर और जी एक का नाम तो अभी मुझे याद नहीं है, फिर जी कोठारी। तो जी उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की थी। उन्होंने ही उधर नाम दिया था, उनके उनका फ्रेंड थे, उन्होंने 25,000 ट्यूमर का ऑपरेशन के लेते थे, उन्होंने पैसे नहीं लिए, इन्होंने पैसे जी नहीं लिए। फिर से 5-5 हजार मुझे देकर दवाई के लिए जी एक जी बीमारी ने किया। और ये जी तो सब इसी टाइम किया था, जी और वो ऑपरेशन भी सक्सेस हुआ।
और वो अच्छी होकर भी आ गई। तो मतलब आप अपनी पुरानी जवानी के दिनों में जो जवान विजय कदम जी थी, उन्हें आप एडवाइस दोगे कि परेशान मत हो, सारी परेशानी खुद दूर हो जाएगी? अरे हम खड़े रहे तो सब कुछ हेल्प भी करते हैं, भगवान भी करता है, डॉक्टर भी करते हैं। जब तुम अपना दुख किसी को बताएगा नहीं तो समझेगा नहीं ना। बिल्कुल 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 सही बात बोली मैम आपने। अगर आप अपना दुख बताओगे नहीं तो कोई समझेगा नहीं। बहुत बढ़िया। और कुछ एडअप करना चाहेंगी मैम इसमें, और कुछ बताना चाहेंगी? 2 बार तो हुआ, मेरे भाई का भी वैसे हुआ। उसे तो सत्संग में लेके गए थे, पूरा पॉइजन हुआ था, उसका पैर काटा था। अच्छा। तब तो मेरे पास कुछ नहीं था, पूरा अच्छा मैं आधा पैर जी उसका काटा था। मैं नए डॉक्टरों को हेल्प की, उनसे मदद ली और उसका ऑपरेशन जी। भी सक्सेस हुआ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, चलो ये हम्म, तो थी आपके दुखों से संबंधित बातें, कुछ ऐसी हाँ। बात बताइए, कुछ ऐसी कोई आपकी ख्वाहिश अधूरी रह गई हो, कोई ऐसी विश अधूरी रह गई हो जो आपके मन में आज भी खटकती है। तो ऐसी क्या पीछे जाके आप अपने पास में जाके ऐसी क्या चीज है जो अधूरी रह गई, उसे एंजॉय करना चाहेंगी? मैं कुछ भी नहीं एंजॉय कर रही, मैं सब में एंजॉय करती हूँ, दुख में भी सुख में भी, सब में। ना कोई ख्वाहिश है ना कुछ, सबको हेल्प करना, मदद करना, लोगों के दुख दुख दूर करना, यही ख्वाहिश है बस। अच्छा तो मुझे एक बात बताइए, आप अपनी जवानी के दिन में होली कैसे खेलती थी, वो बताइए। होली तो मैंने कैसे खेलती थी बचपन में होली आप? खेली थी। बहुत लोग थे, घर के सामने ही थे, 5-5 दिन चलती थी। क्या करते थे, बताइए थोड़ा। अभी क्या बताऊं, सब लोग मिलके खेलते थे। कीचड़ कीचड़ की होली खेलते थे आप? नहीं नहीं, पानी लेकर ड्रम भर के रखते थे, बादली पानी से लेके फेंक गुब्बारे मारे हैं आपने बचपन में? भरे, मारे भी। और अभी भी मारते हैं गुब्बारे? अभी नहीं, अभी सब कुछ छोड़ दिया। अभी सब कुछ छोड़ दिया है। पटाखे बस जलाए हैं आपने? पटाखे जलाए हैं बचपन में? एक बार जलाया था, हाथ में एटम बम फोड़ा, तब से फटाखे चलाना छोड़ दिया। हाथ में एटम बम फोड़ा, पहले हाथ में एटम बम फोड़ते थे, अब बुढ़ापे में मुंह से एटम बम फोड़ते होंगे। अभी नाती पोती अब फोड़ते करते हैं, होंगे, कैसे फोड़ते हैं वही देख लेते हैं। वही देख लेते। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, ऐसे ही खुश रहिए। तो मैं यही जानना चाहता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, वो एक झूला होता था जवानी के दिनों में, झूला झूला हमने, बहुत, क्या बोलते हैं उसको? अभी भी झूलती हूँ, तभी भी झूला था। अभी भी झूला है आपने? डर नहीं लगता हाँ, आपको? हाँ, एंजॉय करते हैं झूले को? पूरा। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पोंटा पद्मावती जी ने हैंड रेज किया एक बार। पोंटा जी बताइए मैम, क्या बोलना चाहती हैं आप? जी सर। जी तो मैम बताइए। मैं अपना जो लाइफ जो मेरा है अभी तक, तो जी। उसमें मेरा क्या हुआ कि निर्णय लेने में मेरे को बने बहुत प्रॉब्लम्स आया। अच्छा। निर्णय मैं सही से ले नहीं पाती थी। तो अच्छा। धीरे धीरे अभी कुछ मैंने अभी ये उम्र में आके मेरे को लग रहा है मेरा बहुत सारी गलतियां जो है मेरे लाइफ में निर्णय सही से नहीं ले पाने के कारण करेक्ट। मैंने ऐसा हुआ। तो मैं वही बोलती हूँ, निर्णय अगर हम लोग अपने से नहीं ले पाते हैं तो कोई ऐसे एक व्यक्ति को खोजना चाहिए जो हमें सही निर्णय दे सके। बहुत बढ़िया, वाह, ये मेरे बात को आपने बहुत अच्छी बात बोली है। जी सर, मैं पॉलिटेक्निक पढ़ी सर। तो जी। उस टाइम में हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मेरे जी मैम। हस्बैंड रेलवे में नौकरी करते हैं, अभी जी मैम। रिटायरमेंट हो गए। तो जी मैम। मैं इतना पढ़ने के बाद भी नौकरी नहीं कर सकी। मैंने इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि हम लोग का मैंने सास ससुर सब हम लोग मिलके रहते थे। तो उसमें जी। क्या है ना, नौकरी करने का हिम्मत नहीं हुआ मेरे को। डिसीजन नहीं ले तो पाई आप, अब अपनी आवाज उठा नहीं हाँ पाई। जी, वही मैं बोलूंगा, अगर पढ़े लिखे हैं या फिर कुछ है तो कुछ ना कुछ तो हम लोग करना अच्छा होता है हम लोग को। उससे हम लोग को हिम्मत भी मिलता है। तो उस स्टेप को उठाने के लिए हम लोग हिम्मत रहना चाहिए लेडीज लोग को। मैम आपने जो तो बात बोली, मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है इससे। हालांकि मैं जी अपने सर। डिसीजन ले लेता हूँ, जी लेकिन पिछले 2-3 सालों से मैं थोड़ा सा स्लो हूँ अपने डिसीजन मेकिंग में। पहले तो मैं बहुत जी, फास्ट डिसीजन लेता था। लेकिन लाइफ जो है मैं देखूं सर कि जी। भगवान का जो आशीर्वाद, तो हम लोग भगवान पर विश्वास रखते हैं, आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं, सब ठीक होता है। लेकिन जहां पर हम लोग निर्णय गलत ले जाते हैं तो उसमें जी। फिर हम लोग भगवान से भी हम लोग माने ये माफी माने क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट्स करने लगते हैं कि हाँ आप क्या हम लोग का भाग्य लिखे हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। आप जी अपने जीवन में, आपके जो डिसीजंस हैं, आप उसकी बदौलत आप आज ऐसे हो। जी अगर जी आपके डिसीजंस अलग होते तो आपकी डेस्टिनी भी अलग हो सकती थी।
लेकिन जी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज है। कहते हैं डेस्टिनी डिसाइडेड होती है, पहले से भाग्य लिखा हुआ होता है, लेकिन ये जी, भी तय है। यही हम लोग लेकिन सोच के मैंने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं सर कि हाँ हम लोग का लेकिन लेकिन भाग्य लेकिन यही सुनिए, है। यहाँ पे सुनिए मेरी बात। ये भी जी मैंने सुना है शास्त्रों में कि अगर आपको भाग्य मिला है इतना सा, तो आप जी इस धरा पे आके अपने कर्मों से इतना बड़ा भाग्य भी देख सकते हैं। ये मैंने सुना है जी, कि ये जो वो तो अगर सही सही है आप है, सर, ये सही है, ये वो सही है, सही एकदम है। सही है, मैंने देखा कर्म हुआ है। कर्म होना भी सही है, कर्म का फल भी अच्छा मिलता है कर्म, लेकिन कर्म अच्छा भी होना चाहिए और उसका निर्णय भी थोड़ा बहुत हम लोग का अच्छा लेने का जो है हम लोग का बने, वो भी मेंटेलिटी होना चाहिए, वो मैं बोल। मैं 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 अपने आप का कर्म से अपना एग्जांपल देता भाग्य हूँ। बदला जा सकता है, कर्म, सुनिए, सिर्फ कर्म से नहीं बदला जा सकता। कर्म, करना भी पड़, हाँ सुनिए मेरी बात, सिर्फ कर्म करने से हाँ, भाग्य नहीं बदला जाता। कर्म के साथ साथ थोड़ी सी सेवा भी लगती है, तब भाग्य यस बदलता है। सर, हाँ यस, अगर सिर्फ कर्म करने से भाग्य बदला जाता तो मजदूर का भाग्य बहुत अच्छा होता। हाँ सर। सही 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 कर्म सही के साथ आपको सही, प्रभु की कृपा भी चाहिए होती है। दोनों अगर आपने मांग ली, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना लिया, तो मैं इसका हाँ जीता जागता एग्जाम्पल हूं कि हाँ, कर्म और प्रभु की कृपा से आप अपना नया भाग्य लिख सकते हैं। प्रभु का कृपा तो जरूरी है। मुझे कई बार अपने जीवन में ऐसा महसूस हुआ कि जो मैं, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं या जिस मुकाम को मैं हासिल कर चुका हूं, ये कभी प्रभु ने मेरे भाग्य में नहीं लिखा था। लेकिन मेरी दृढ़ निष्ठा ने, मेरे निश्चय ने, मेरे कर्म ने और प्रभु की कृपा ने इस चीज को पॉसिबल बनाया है। मैंने बहुत बार महसूस किया अपने जीवन में ये। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको जैसा जीवन मिला है वैसा ही चलेगा, आप बदल सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत बहुत लगी, तपना पड़ेगा। और तपन तपन के साथ साथ थोड़ा सा मगन भी होना पड़ेगा। और फिर देखिए, जब ये दो चीजें मिलती हैं तो ये ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होती हैं। ऑलराइट, अगला नाम लेते हैं, रघुवीर कौर मैम। हम सबसे बात कर रहे हैं यहाँ पे। रघुवीर मैम, आपसे भी बात करना चाहूंगा मैं। अनम्यूट कीजिए रघुवीर मैम। रघुवीर कौर मैम, अनम्यूट कीजिए आप एक बार। स्वागत है आपका, रघुवीर कौर मैम। रघुवीर मैम, रघुवीर मैम, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? ऑलराइट, सभी का यहाँ पे, सभी को मौका मिला है बात करने का, अपनी अपनी राय रखने का। आप में से कोई और भी अगर अपनी राय रखना चाहता है तो एक बार हैंड रेज कीजिए प्लीज। किस किस को मेरी बात पसंद आई है, जरा एक बार थम्स अप का बटन दबाइए। रवि, जी मैम, बताइए। अभी भी देख, भगवान नहीं है, बोल नहीं सकते हम। मेरे बेटे का 2 बार गाड़ी में इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था, पर उसे थोड़ी भी खरोच नहीं आई। ओहो, जब हम करते हैं ना, तो वो पुण्य मेरे बेटे को भी मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कर्म करते हैं वो आपके पुण्य आपके बच्चों को मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। अब ऐसे ही आपने एक्सीडेंट की बात बोली तो मुझे याद आ गया, मेरी माता जी, बचपन से ही मैंने उन्हें देखा है पूजा पाठ करते, भगवान में बहुत आस्था है उनकी। एक बार मैं बाइक लेके मैं नई नई मैंने बाइक ली थी और कुछ ही समय हुआ था। बाइक लेके मैं नोएडा जा रहा था और ऐसे करके बस चल रही थी, ऐसे करके बस चल रही थी, मैं बस के बहुत पीछे था, मुझे बस के ऐसे निकलना था, ठीक है। और मैंने देखा बस वाले ने ऐसे लेके ऐसे थोड़ा सा रोड पे दबाया है और धीरे कर दी है बस। मुझे नहीं पता था वो धीरे करके पूरा ऐसे करके यू टर्न मारेगा, और मैंने ऐसे स्पीड में ली, उसने मेरे को ऐसे करके उड़ा दिया। और मेरी बाइक जो थी बस से टकराई साइड में। मैंने कोशिश की मैं फुटपाथ पे कुदा दूं बाइक, लेकिन उसने मेरे को टक्कर मार दी थी बस ने। और बस के ऐसे उसने मेरे को ऐसे करके लिया और मैं बस के आगे वाले टायर के नीचे आ गया, ड्राइवर के टायर के नीचे। मेरी बाइक के ऊपर उसका टायर चढ़ गया और बाइक के जस्ट नीचे मैं पड़ा हुआ था। और मेरे को बहुत चोटें आई थी, मेरे होठों में 18 टाके लगे, मेरे पैर पे प्लास्टर था, पीछे से कंधे का पूरा मांस फट गया था, ठीक है। 18 टाके अंदर बाहर ये होठ फट गए थे। और जैसे ही वो बस ने टक्कर मारी, मैंने एकदम उठ के देखा। मैंने, यार, उस समय दिल्ली एनसीआर में बहुत हादसे होते थे बस वालों के, बदतमीजी से चलाते थे, लेकिन मैंने देखा बस एकदम मेरे सर के ऊपर रुकी हुई है और मैं वहीं पे। और मेरे को बेहोशी का आलम था, बेहोश हो रहा था मैं धीरे धीरे, क्योंकि मुंह से खून निकल रहा था बहुत ज्यादा। लेकिन मैंने अपनी पॉकेट से छोटा सा फोन निकाला और बस का नंबर मैसेज में टाइप किया
ये भाग जाएगा, इसे पकड़ो पकड़ो इसे। मैंने बस का नंबर टाइप किया और अपने जेब में फोन काट के रख लिया। मेरे को याद है, मैं धीरे धीरे बेहोश हो रहा था, धीरे धीरे मैं होश खो रहा था। हॉस्पिटल लेके गए और फिर उसके बाद मैं, बस वाला भाग गया वहां से। फिर मैंने मेरे पेरेंट्स आए, मैंने उन्हें बताया ये रहा बस का नंबर, पकड़ो इसको जाके। फिर मेरे पिताजी उसे पकड़ के आए। और मैं इसमें मानता हूँ कि मेरी माता जी की ब्लेसिंग्स, मेरे माँ बाप की ब्लेसिंग्स की वजह से ही सब कुछ ठीक रहा। कुछ दिक्कत नहीं, सब ठीक हो गया, पता भी नहीं चला। तो सोचो, माँ बाप की पूजा पाठ, माँ बाप के कर्म आपके औलाद के काम आते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। तो कोशिश कीजिए कि दान पुण्य जरूर करें और बच्चों को अच्छी शिक्षा जरूर दें। और मैं भी यही मानता हूँ कि मैं कर्म करूं, बिल्कुल अच्छे करूं, ताकि मेरी औलाद को भी अच्छे पुण्य मिले मेरे। बहुत बढ़िया। और देखिए एक चीज बोलूंगा मैं, विश्वास रखिए, विश्वास। और देखिए अब मेरे को याद आ गया, बहुत पुरानी बात है, जब मैं बस से टकरा रहा था, टक्कर हो रही थी, तो पता मेरे मन में क्या विश्वास था? परेशान मत हो, बच जाएगा तू, परेशान मत हो, बच जाएगा तू। और इतनी बड़ी टक्कर के बाद भी बच गया। तो विश्वास बहुत जरूरी है, विश्वास रखिए। ऑल राइट, कीर्ति कुमार कपासी जी, सर स्वागत है आपका। कैसे हैं सर आप? कसं आहे अनम्यूट कीजिए एक बार, माइक का बटन दबाइए, आप अनम्यूट हो जाएंगे सर। नक्की का? बस बढ़िया है। ऑल राइट सर, आप अपनी कोई राय रखना चाहेंगे आज के सेशन में? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया सर, ऐसे ही सर आप सभी लोग जुड़ते रहिए। तो देवी और सज्जनों, आप सभी लोगों से मैं एक बात बोलना चाहूंगा। आज का वार्तालाप सेशन तो यहीं तक था, लेकिन आपको पता है इस सेशन की यादें थोड़ी लंबी जरूर चलेंगी। और मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगा, अगले सेशन में जरूर जुड़िएगा, जरूर आइएगा अगले सेशन में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रवि, आज के सेशन से लेता हूं विदाई और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जनवाइस। जय हिंद।